মোদি 3.0 তৃতীয়বার সরকার গঠনের আবেদন। এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে নরেন্দ্র মোদি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নরেন্দ্র মোদি। রবিবার সন্ধে 7:15 শপথ নেবেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোदी। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान, भारत के प्रति उनका आना बहुत तेज गति से होने वाला है। और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। विकास के नए ऊंचाइयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले 5 साल में बनने वाला है। ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রীর মুখে শুধুই নিজের নাম আর ফল ঘোষণার পর সমীকরণে বদল। আত্মনির্ভরতার স্লোগান তোলা মোদি এখন শরিক নির্ভর। মোদির মুখে আমি ছেড়ে এখন আমরা। শরিকদের গলায় মোদি মোদি স্লোগান, কিন্তু মোদির গলায় এখন আমি ছেড়ে আমরা। ग्रास रूट लेवल तक सबने मिल करके ये जो काम किया है और उसी ने हमें ऑर्गेनिक अलायंस का सामर्थ्य दिया है। हर किसी ने यही सोचा जहां कम वहां हम। जब तक मोदी है। 24 লোকসভা ভোটে প্রায় প্রতিটি প্রচারে নরেন্দ্র মোদির মুখে শোনা গিয়েছে মোদির কথা। जब तक मोदी है। मोदी कानूनी सलाह ले रहा है। ये मोदी है, कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। और ये मोदी की गारंटी है। কিন্তু 14 এবং 19-এর মতো এবার একা ম্যাজিক ফিগার ছুঁতে পারেনি বিজেপি। ফলে ভরসা এখন শরিক দলগুলি। শুক্রবার এনডিএর বৈঠক হয়। এই বৈঠকে ঠিক হয়েছে মোদি এনডিএর নেতা, মোদিই ফের প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে সবার শেষে মোদির ভাষণ। সেখানে বারবার মোদির মুখে আমির জায়গায় আমরা। अगले 10 साल में विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। और ये गठबंधन का विजय, हमने बहुमत हासिल किया है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। ये सबसे सफल अलायंस है कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस 4थे टर्म में एंटर कर रहा है। ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं। एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। এনডিএর বৈঠকের পর এদিন লালকৃষ্ণ আডবাণী এবং মুরলী মনোহর যোশীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন নরেন্দ্র মোদি। রবিবার তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদি। এর আগে টানা 3 বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন জওহরলাল নেহেরু। 1952, 1957 এবং 1962 নেহেরুকে ছিলেন মোদি। প্রথমবার তিনি প্রধানমন্ত্রী হন 2014 সালে, তারপর 2019, এবার 2024। भारत माता की वंदे वंदे
18 বাংলা। নীতিশ চন্দ্রবাবু নাইডুর পাশে থাকার বার্তা, এনডিএর মুখ নরেন্দ্র মোদী। রবিবার নেবেন শপথ, আর তার আগে শুক্রবার এনডিএর বৈঠক থেকে মোদী নিশানা করলেন কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোটকে। পাল্টা সুর চড়িয়েছে কংগ্রেসও। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। एनडीए ने हमेशा करप्शन फ्री, रिफॉर्म ओरिएंटेड, स्थिर सरकार देश को दी है। उसके सामने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए पुरानी अपनी छवि सुधारने के लिए नाम बदल दिया, लेकिन पहचान घोटालों की है। आए दिन घोटाले यही पहचान रही है, और नाम बदलने के बावजूद भी देश उनके घोटालों को नहीं भुला है, उनको नकारा है। इंडी अलायंस वालों ने एक व्यक्ति का अपोज करने के 1 पॉइंट एजेंडा के कारण देश की जनता ने उनको ही ऑपोजिशन में बिठा दिया है। उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे, कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। देश के गरीबों का अपमान है, और कभी भी ऐसी हरकतों को न भूलता है न ही कभी माफ कभी करता है। अरे इतनी मुश्किल से संघर्ष करते हुए आप यहां तक पहुंचे हो। नीतीश डिपेंडेंट अलायंस एनडीए या नायडू डिपेंडेंट अलायंस एनडीए पर आप निर्भर हो, 2 बैसाखियां लेकर चल रहे हो, 1.5 लाख से जीते हो वाराणसी में, तो अब थोड़ा घमंड कम कर दें। 17 मंत्री हार चुके हैं, इससे बड़ा और क्या जनाक्रोश आप झेलेंगे? টানা 3 বার প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। তবে এবার আর একার জোরে নয়, শরিকদের সমর্থনে। এবার কেন্দ্রে এনডিএর সরকার। শুক্রবার বৈঠক করে এনডিএ। নেতা হিসেবে বেছে নেয় মোদীকে। মোদীর পাশেই বসেছিলেন টিডিপির চন্দ্রবাবু নাইডু এবং জেডিইউর নীতিশ কুমার। দুজনের গলাতেই মোদীর প্রশংসা। हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, और हम मिलकर के सब लोग चलेंगे, और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे। I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. This is a very good opportunity for India. If we miss now, we will miss forever. ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र, नायडू और नीतीश 1/3 प्रधानमंत्री हैं। ये जनादेश इनके खिलाफ गया है, प्रचंड जनादेश है इनके खिलाफ। নিউজ 18 বাংলা। নরেন্দ্র মোদী আজ নিশানা করলেন কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোটকে। পাল্টা সুর চড়িয়েছে কংগ্রেসও, এবং যে শরিক নিয়ে এত কিছু হচ্ছে সেই মন্ত্রক ভাগাভাগিতে বিজেপির শরিক ফর্মুলা। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও আসনের হিসেব অ্যাডভান্টেজ, ফলে শরিকদের জন্য প্রতি 4 সাংসদে 1 পূর্ণমন্ত্রীর ছক পদ্মের সমীকরণে 4 মন্ত্রী পেতে পারে টিডিপি। ক্যাবিনেটে থাকতে পারে জেডিইউর 3, হামের 2, এলজেপির 1।